दोस्तों, कब तक आपने देखा होगा कि हस्बैंड अगर वाइफ के खिलाफ कोई भी केस फाइल करे तो वाइफ उसको जहां वो रहती है ट्रांसफ़र करवा लेती है। लेकिन आज की जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये कहती है कि वाइफ ऐसे केस ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगी। और जैसे हस्बैंड को डायरेक्शन दी जाती थी वर्चुअल हियरिंग की, ऐसे ही वाइफ को डायरेक्शन दी गई है कि अगर उसको ज़रूरी है तो वो कोर्ट जाए, वरना ऑनलाइन केस स्टैंड करे। और उस केस को ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कि अभी इसी साल आई है। ये पार्टी का नाम है इस केस में होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल करता है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो भी सेक्शन 9 या डिवोर्स ये केस ही फाइल किए जाते हैं। और फाइल इसको करता है वो अहमदाबाद में, और वाइफ उसको वडोदरा में जो रहती है गुजरात में ही, वहाँ उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए वहाँ की हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल करती है। और वो उसकी पेटिशन अलाउ भी हो जाती है। वहाँ से अलाउ होने के बाद केस का जो ऑर्डर होता है हस्बैंड के खिलाफ कि भी केस अहमदाबाद से वडोदरा में ट्रांसफ़र करवाया जाएगा, उसके खिलाफ हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट चला जाता है कि भी ये ऑर्डर गलत हुआ है। अब उस गलत में क्या बात कही जाती है कि हस्बैंड कहता है, एक तो इस शादी से 2 बच्चे जो कि मेरे पास है, जिनका पालन पोषण मैं ही कर रहा हूँ, और दूसरा वाइफ वर्किंग है, वाइफ भी कमा रही है और वो ज़्यादा दूरी है नहीं। तो ऐसे में फिर वो इसी मुद्दे पर ऊपर आकर के केस लड़ता है और इसी के रिगार्डिंग फिर कोर्ट पास करती है ऑर्डर हस्बैंड के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भी हस्बैंड को जो बच्चे हैं उनको भी देखना है, उनकी भी केयर करनी है, और जो वाइफ है वो नॉर्मल वर्किंग है ही। तो ऐसे में वाइफ के लिए ये डायरेक्शन होती है कि वो अपने केस को ऑनलाइन अटेंड कर सकती है और वर्चुअल हियरिंग करके अपने केस में अपील हो सकती है। उसको अगर कहीं ज़रूरत लगती है तो वो अगर कोर्ट डायरेक्शन दे तो उसको जाने की ज़रूरत है, वरना कोर्ट में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये उसके लिए प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर पास हो जाता है वाइफ के लिए, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है वो डिसमिस हो जाता है। तो इस प्रकार से हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट गया, वाइफ के खिलाफ लड़ा। उसने नॉर्मल अपने जो पॉइंट थे वे रखे कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, बस यही थोड़ा सा चीज़ है जो हस्बैंड को फेवर कर रहा है, और मैं उनकी केयर के लिए वहाँ पर नहीं जा सकता बार बार। वाइफ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि केस में आना ज़्यादा ज़रूरी हो, वर्किंग भी है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, वो आ भी सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ की जो हाई कोर्ट में उसके फेवर में जो ऑर्डर पास हुआ था उसको कैंसिल करके हस्बैंड के लिए अलाउ किया। देखिए, आपके पास और भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके पेरेंट्स बूढ़े हो सकते हैं, भाई आप उनकी केयर कर रहे हो, या आपकी जॉब ऐसी हो, या फिर आप ज़्यादा दूरी पर हो। तो ऐसे कोई भी रीज़न हो, आप उनको दे करके अगर कोई ऑर्डर आपके खिलाफ हो भी गया है तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट नहीं सुनती, कोर्ट सुनती है। हालांकि नॉर्मल ये होता है कि वाइफ है तो उसके फेवर में ऑर्डर पास कर दो, लेकिन जैसे हस्बैंड के लिए कहा जाता है कि भी इतनी ज़्यादा केस में जाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल भी हियरिंग कर सकते हैं, तो वाइफ के लिए भी जैसे सेम ऑर्डर पास हुआ है। तो और भी केस जो आपके ऐसे चल रहे हैं उनमें आप इस जजमेंट का हवाला दे करके और उस केस को ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।